प्यारे साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसा कि बिहार स्पेशल के 7 वीडियो पिछला वीडियो हो चुका है, जिस पे काफ़ी आपका अच्छा रिस्पांस रहा है। उसकी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही हौसला बढ़ता है। गुरु दक्षिणा के रूप में बस यही चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आइए शुरू करते हैं, और आपकी तैयारी को और मजबूत करने में हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। राज्य की स्थापना अगर पूछे बिहार की, तो ये 22 मार्च को होता है। 1912 को जो है 22 मार्च 22 मार्च को तो मनाया जाता है। 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन की घोषणा की गई थी। यानी बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत की गठन की घोषणा की गई थी, इसलिए 22 मार्च को यह है। तो ये इसलिए जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बस इतना याद रखिए कि स्थापना कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। अब रीजन क्या है कि 1912 में 22 मार्च को ही बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का गठन हुआ है। राज्य पुनर्गठन की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग करके तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का जो है गठन किया गया। तो याद रखिए, पहले आपका 1912 है, फिर 1936 है, फिर 2000 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है राजधानी की बात किया जाए तो पटना राजधानी है। कहाँ पे? पटना। पूर्व नाम इसका पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, आपको बताए थे पिछले। इसका पुष्पपुर भी नाम है, या कुसुमपुरा भी नाम है, और आजिमाबाद भी है। उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो पटना उच्च न्यायालय है। स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्या है। अगर राज्य की भाषा की बात किया जाए तो हिंदी व उर्दू है। उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो पीपल है आपका। राजकीय चिन्ह की बात किया जाए तो बोध वृक्ष, क्योंकि यहीं पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कमेंट में लिखिए किसको प्राप्त हुई थी, बुद्ध भगवान को या फिर महावीर स्वामी को। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो बैल है। 2013 से जो है 2013 के पहले रिछ था। राजकीय मछली की बात किया जाए तो देसी मांगूर है। 2008 में ये घोषित हुआ था, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो गेंदा है। क्या है? गेंदा है। ठीक। नदी की बात किया जाए तो आपका गंगा नदी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए, बिहार का राजकीय पक्षी तो गौरैया, स्पैरो। ठीक। पहले नक्ता था या नीलकंठ। ठीक। अगर राज प्रार्थना बात किया जाए तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये आपका जो है राज प्रार्थना है। राजगीत की बात किया जाए तो मेरे भारत के कंठाहार तुमको सत सत वंदन बिहार। याद रखिए, बिहार बहुत ही पौराणिक, धार्मिक, जिस रूप में आप देखेंगे तो बहुत ही उत्कृष्ट वहाँ की भूमि रही है, और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जितने भी आप देखेंगे नेता हुए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हुए। महावीर स्वामी को देख लीजिए, या फिर जैन धर्म में आप देख लीजिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ से हुए हैं। प्रमंडल की बात किया जाए तो कुल 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा तिरहुत। कुल कितने हैं? 9 हैं प्रमंडल। जिला की बात किया जाए तो 38 है। 38 जो है जिला है। याद रखिए 38 क्या है? आरक्षित सीट भी है, तो इस तरह को रिलेट कर लेंगे। जिला, पुलिस जिला कितना है? 44 है। अनुमंडल आपका 101 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सामुदायिक जो है 534 है। पंचायत आपका 8406 है। पंचायत समिति 531 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर नगर निगम की बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये कितना है? 19 है। नगर परिषद की बात किया जाए तो 49 है। यानी नगर निगम 19 है, नगर परिषद आपका 49 है। नगर पंचायत की बात किया जाए तो 80 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नगर की बात किया जाए तो 199 है। और महानगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, केवल एक है, पटना है। ठीक। विधानमंडल ये द्विसदनीय जो है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। कुल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से राज्य हैं।
ठीक, उसका ट्रिक भी है। विधानसभा की बात किया जाए तो 243 है, ये याद रखिए। विधान परिषद की बात किया जाए तो 75 है, इसको भी याद रखिए। लोकसभा सीट 40 है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद रखना चाहिए आपको। विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा की सीट की बात किया जाए तो कितना है, 40 है। राज्यसभा सीट 16 है, याद रखिए। विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी, ठीक, की आरक्षित सीट कितनी है, तो 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी की सीट अगर बात किया जाए तो कितनी है, आपका 38 है, याद रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकसभा है, ये जो है लोकसभा है और ये आपका जो है विधानसभा है, ठीक। यहाँ पे 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति सीट की आरक्षण की बात किया जाए तो एसटी की बात किया जाए तो 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगर भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 अंश 20 मिनट और 10 सेकेंड है, और ये जो है 27 अंश 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश है, ठीक। देशांतरी विस्तार जो है 83 19 50, इसको एक बार दिमाग में बस रखे रहिए। ये 88 17 40 है, पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। क्षेत्रफल जो है 94 163 वर्ग किलोमीटर है, 94 163। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान ये 12वां है, क्षेत्रफल में है। लंबाई जो है 345 है, यानी उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए ऐसे कितना है, 345 है। अगर ऐसे देखा जाए तो 483 है। ये टोटल लंबाई यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 483 है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, यानी 53 मीटर है। बिहार की सीमाएं एक देश यानी आपका नेपाल से और 3 राज्य जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए, ठीक। नेपाल से है देश हो गया, और जो है पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड स्थित है, ठीक। यानी अगर 3 राज्य बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल देश है, और पूर्व में आपका बंगाल है तथा दक्षिण में झारखंड स्थित है, यानी एक देश और 3 राज्य यहाँ पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका चंपारण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंपारण है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर है, यानी चंपारण बड़ा है आपका, शिवहर छोटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर बात किया जाए सबसे बड़ा नगर तो पटना है, राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में 3रा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान जो है पहला है, घनत्व है। सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा। सबसे कम जो है औरंगाबाद में होती है, औरंगा किशन, याद रखिए। सर्वाधिक गर्म जिला की बात किया जाए तो गया गर्म, गया से गर्म याद कर लीजिए। ठंडा भी गया ही है, यानी ठंडा गर्म कौन है, गया, ये दोनों याद कर लीजिए। सबसे बड़ी जो है सिंचाई परियोजना गंडक है, ठीक। गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और जलवायु जो है मानसूनी है, जो कि भारत की भी है। अब जनगणना 2011 के हिसाब से देख लीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या आपका 10 40 99 452 है आपका। पुरुष में जो है 5 42 78 157 है, यानी 52.14% पुरुष हैं। अब महिला है आपका 4 98 21 295, ये डाटा याद रखिए। और 47.86 जो है प्रतिशत का है। नेक्स्ट है राज्य की जनसंख्या अगर देखा जाए घनत्व जो है तो आपका 11,006 वर्ग किलोमीटर जो है भारत में पहले स्थान पे है, ठीक। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो आपका दिल्ली है नंबर 1 पे। अगर बात किया जाए 0 से 6 वर्ष तक जो है आयु तक जो है तो ये भारत में दूसरे स्थान पर है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या। लिंगानुपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना है, 918 है, याद रखिएगा 918 है। पुरुष राज्य की साक्षरता 61.8 है, ये भी याद रखिए 61.8 है आपका। पुरुष आपका जो है 71.2% है और महिला 51.5 है, तो ये याद रखिए कितना है, पुरुष 71 है और ये 51 है। लगभग जो है 20 का अंतर है, कितने का है, लगभग 20 का अंतर है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 15.9% है, ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है जनसंख्या 1.3% है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है नगरीकरण की बात किया जाए तो 11.3% है नगरीकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.71% है,
शहरी जनसंख्या 11.29% है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला मोस्ट इम्पॉर्टेंट 82.88% है। ठीक, रोहतास आपका कौन सा जिला है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपका रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य पूर्णिया है, न्यूनतम पूर्ण। ठीक, पूर्ण याद कर लीजिए, न्यूनतम पूर्ण, और अधिकतम जो है आपका रोहतास, यानी 59.6 है, और पुरुष ज़्यादा में जो है सर्वाधिक में 82.88 है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास ही है, आप याद रखिए, रोहतास जिला है। ये देखिए पुरुष में भी है और महिला में भी है, इसको याद रखिए। और न्यूनतम में साक्षरता वाला जो है, महिला साक्षरता वाला की बात किया जाए तो सहरसा है 41.8, यानी यहाँ पे पुरुष में पूर्णिया हो गया, पू से पुरुष, प से पुरुष, प से पूर्णिया, और यहाँ पे सहरसा महिला में जो आपका डाटा बदल गया, सहरसा हो गया। ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट है वन्य जीव। अब वन्य जीव देखा जाए तो कुल वनावरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ट्रिपल जो है स्टार कर लीजिए, यहाँ पे आपका 7.84% है। वनों के प्रकार देखा जाए तो आर्द्र पर्णपाती वन है, सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन है, तराई के वन है, ये सब हैं। सॉरी, शुष्क पर्णपाती वन की बात किया जाए तो पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र के वन और दक्षिण पठार के वन है। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो एक है केवल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो 7 हैं आपके, पक्षी अभ्यारण्य 5 हैं, तो इसको जो है डाटा को याद करिएगा, याद रखिएगा। और जैविक उद्यान की बात किया जाए तो एक है केवल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है पटना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यह प्रमुख वन्यजीव जो है भालू, चीता, सांभर, हिरण, चीतल, नीलगाय, मोर, लंगूर, ब्लैक बक इत्यादि। शिक्षा में देखा जाए तो राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय टोटल 4 हैं, जैसे गया, पंचानपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। ठीक, तो 4 हैं टोटल, और नालंदा भी हो गया आपका, ऊषा हो गया। तो देखिए ये ऊषा जो है आपका समस्तीपुर में है, और नालंदा राजगीर में है, चंपारण जो है मोतिहारी, ठीक, पंचानन गया। तो ये याद रखिएगा। राज्य विश्वविद्यालय बात किया जाए तो टोटल 20 है। इंजीनियरिंग कॉलेज आपका 19 है, और डिम्स विश्वविद्यालय आपका 2 है, बिहार योग भारती व नौ नालंदा महाविहार। याद रखिए डिम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं, बिहार योग भारती और नौ नालंदा महाविहार है आपका। अगर निजी की बात किया जाए तो निजी कितने हैं? तो निजी विश्वविद्यालय आपके 7 हैं, और मेडिकल कॉलेज आपके 17 हैं, प्रबंधन संस्थान 5 हैं आपके, विधि महाविद्यालय आपका जो है 18 है, ललित कला महाविद्यालय आपका 2 है, पटना एवं भागलपुर है। अगर ये बात किया जाए पशु चिकित्सा महाविद्यालय आपका 2 है, बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर। तो ये दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 5948 किलोमीटर है। राजमार्ग आपका 3714 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर है, वर्ग नहीं है। सड़कें जो है तो ये डाटा याद रखिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 35 है। राज्य की राजमार्ग की लंबाई जो है 3794 है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगर राज्य में ग्रीनफील्ड इंजन कारखाना 2 है आपका, एक मधेपुरा रेल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना जो है 1959 में हुई थी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 हैं आपके, ठीक। राज्य में गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 1 है, ये प्रयागराज हल्दिया होते हुए जो होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक तो पटना हो गया, दूसरा आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे प्रसिद्ध जल कुंड है, पंचतर आपका मुंगेर में है, लक्ष्मीश्वर कुंड जो है आपका मुंगेर में है, यानी जन्म कुंड आपका मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, अग्निकुंड गया में है। तो ये इतना याद रखिए, ये कहाँ है? मुंगेर में है। अग्निकुंड को याद रखिए, गया में है। गौमुख कुंड आपका राजगीर में है। मखदूम कुंड जो है राजगीर में है। भीमबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपका मुंगेर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे श्रृंगार ऋषि कुंड आपका मुंगेर में है, आपका भरारी कुंड जो है मुंगेर में है। तो आप जो है देखिए इसमें गया वाला याद कर लीजिए, राजगीर वाला याद कर लीजिए, ठीक, और गया वाला याद कर लीजिए। बाकी जो है
इधर जो दिए हुए हैं इनको देख लीजिए। यहाँ पे रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में है, सप्तधारा या सतधरवा राजगीर में है, सूर्य कुंड आपका राजगीर में है, नानक कुंड आपका राजगीर में है, ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, सीता कुंड मुंगेर में है। तो सीता जी कहाँ हैं? मुंगेर में है। ठीक, सीता कुंड। अब बिहार में प्रथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य के पहले नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ मिले हैं? चिराद छपरा में मिले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम जन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम राज्य का प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलत राम, ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। राज्य में बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति राज्य के जो है राज्य से बनने वाले राजेंद्र प्रसाद थे, यहीं से थे। राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री ये भोला पासवान शास्त्री हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। राज्य में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री आपके जो है अब्दुल जो है गफूर हैं। राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। राज्य में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री आपके माया प्रसाद सिन्हा हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपका सर एडवर्ड चमियार हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो है सैयद फजल अली हैं, फजल अली को याद रखिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये रामदयालु सिंह हैं, इम्पोर्टेंट हैं। राज्य विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह हैं। राज्य विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति की बात की जाए तो राजेश्वरी देवी हैं। बिहार के प्रथम महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है मंजू प्रकाश हैं। और बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो है प्रथम अध्यक्ष आपका श्रीमती निशा झा हैं, तो इनको याद रखिए। राज्य में यात्रा करने वाला पहला यात्री कौन है? राल्फ फिच है। राज्य का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन है? तो गुरु नानक हैं। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है? तो बाबू कुंवर सिंह हैं। राज्य महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन की शुरुआत चंपारण से, तो ये भी आपको 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति जो है सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित हैं, 2010 में ये बनी है। नेक्स्ट हम बात किए राज्य का जो है प्रथम तेल शोधन कारखाना की बात किया जाए, ये बरौनी है। राज्य की प्रथम चीनी मिल आपका मढ़ौरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1904 में। राज्य का प्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में 1865 में हुई थी। पूरे भारत की बात किया जाए तो कब हुई थी? कौन सा है? तो ये मद्रास है। राज्य में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर है, 1978 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के जो है तो ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है, प्रथम न्यायाधीश बने थे। राज्य के प्रथम महाकवि विद्यापति हैं, इम्पोर्टेंट रख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, उर्वशी के लिए इनको मिला था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ प्रथम सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र आपका श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना है। राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री आपका गणेश दत्त सिंह हैं। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत आपका भवानीपुर जो है योगी पट्टी चंपारण में है। बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है कोठिया है, जिला जो है समस्तीपुर है, 2006 में। राज्य का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दानापुर के पानापुर में जो है 29 अगस्त 2008 को यह स्थापित हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। राज्य में प्रथम हिंदी दैनिक पत्र ये सर्वहितैषी है, इम्पोर्टेंट रखिए, 1882 में। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र ये बिहार बंधु है, बिहार बंधु कर लीजिए, 1874 में। राज्य का प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है, निर्देशक गिरीश रंजन है। राज्य में प्रथम मैथिली फिल्म जो है कन्यादान है। राज्य में प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ायो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए भारतीय थल सेना की महिला अधिकारी तो कैप्टन युथिका हैं, ये 2007 बैच की हैं। माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला तो स्क्वाड्रन जो है लीडर निरुपमा पांडे हैं। राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। अगर राज्य में एकमात्र स्वर्ण भंडार तो ये करमटिया गांव मुंगेर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। राज्य में प्रथम खगोलीय वेधशाला ये इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है, इम्पॉर्टेंट है।
राज्य का प्रथम नृत्य भवन जो है भारतीय नृत्य कला भवन पटना में है। राज्य का प्रथम स्टेडियम जो है मोइनुल हक जो है स्टेडियम ये पटना में है। बिहार का प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए तो बलिराम भगत हैं। राज्य की प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र ये द सर्चलाइट है। साथियों, बहुत गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हौसला बढ़े और ऐसे वीडियो लाते रहें। राज्य की प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक जो है ये द बिहार हेराल्ड है आपका 1875 में। प्लैटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय ये पटना चिकित्सा विश्वविद्यालय है महाविद्यालय है। राज्य में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। और राज्य के प्रथम ओपन विश्वविद्यालय आपका नालंदा ओपन विश्वविद्यालय है, इम्पोर्टेंट है। साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में, और ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।